ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कुछ अचूक उपाय की। तो चलिए जानते हैं कि सोमावती अमावस्या के दिन या सोमवार की अमावस्या के दिन आप कौन से अचूक उपाय कर सकते हैं। यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बार बार अभ्यास करने से भी पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। जो ब्राह्मण की पत्नी होती हैं उनको श्रृंगार का सामान दान दीजिए अमावस्या के दिन। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, चिड़चिड़ा हो गया है और उसकी कोई ऐसी मनोकामनाएं जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि उसके ऊपर पितृदोष है। पितृदोष आप किस तरह से मिटा सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे में आप दिया लगा सकते हैं तिल के तेल का। पीपल के जड़ में आप मीठा जल दे सकते हैं, गुड़ और अक्षत डालकर, काला तिल डालकर। उसके बाद आप पितृदोष हटाने के लिए जल दे सकते हैं। उसके बाद आप दिया लगा सकते हैं और आप चाहे तो 108 बार परिक्रमा भी कर सकते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे। और यदि आप 108 बार नहीं घूम सकते हैं तो आप 7 बार, 11 बार, 21 बार घूम सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष ना हो तो आप बरगद के पेड़ के नीचे भी फेरी लगा सकते हैं, घूम सकते हैं, दान कर सकते हैं। यदि बट वृक्ष भी ना हो, बरगद का भी पेड़ ना हो, तो आप तुलसी, तो सभी के घर में होती है, तुलसी के वृक्ष के नीचे भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और आप अपने पितरों के नाम का एक दिया और भी लगा सकते हैं। जो आपके घर के आसपास कहीं भी कुआं या तालाब, बावड़ी हो तो आप एक दिया वहां अवश्य लगाएं। ध्यान रखिएगा कि दिया शाम को लगाएं। यदि आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, सरोवर, बावड़ी ना हो तो आप वह दिया अपने घर के रसोई घर में परांदे, मटका, मयूर जग या फिर आरओ के पास भी वो दिया लगा सकते हैं। उसके बाद उपाय नंबर 3, यदि आपके घर में बहुत गरीबी है और 1 पैसा कमाते हैं और 2 पैसा खर्च हो जाता है, बहुत ही कर्ज है और आप बहुत तंगी से आपकी स्थिति गुजर रही है और कर्ज इतना है कि आप पूरा करने में भी सक्षम नहीं है, तो इसके लिए एक उपाय और है। आप कहीं भी बेल का पौधा ढूंढिए, बेलपत्री का पौधा ढूंढिए, वहाँ पर शाम को एक घी का दीपक सोमवार के दिन अवश्य लगाइए। सोमवार, शिवरात्रि को अवश्य लगाइए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शाम के समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ भ्रमण करने पृथ्वी पर आते हैं और शाम के समय बेल के वृक्ष के नीचे ही वहीं विश्राम करते हैं। इसीलिए शाम के समय वहाँ घी का दिया अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपके घर की गरीबी दूर हो जाएगी और आपका जो कर्ज है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगा। अगला उपाय है, यदि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, चिड़चिड़ा है, आपकी बातें नहीं मानता है, खाना नहीं खाता है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आप अपने बच्चे से, यदि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, उसके लिए यह उपाय है, अपने बच्चे से शिवलिंग के ऊपर गाय के घी से ओम बनवा दीजिए। यदि आपका बच्चा ओम बना देगा तो वह पढ़ने में भी ठीक हो जाएगा और उसका मन भी लगेगा पढ़ने में। इसीलिए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप गाय के घी से ओम बनवाइए। और आपका बच्चा यदि खाना नहीं खाता है, आपकी बात नहीं मानता है, उसके लिए यह उपाय है कि शमी पत्र है, शमी पत्र को शहद में डुबाकर और अशोक सुंदरी वाले जगह पर स्थापित कर दीजिए। और दूसरा जो शमी पत्र है उसे आप शहद में डुबाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर समर्पित कर दीजिए। यकीन मानिए, ऐसा करने से आपके बच्चे की चिड़चिड़ाहटपन खत्म हो जाएगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। सोमावती अमावस्या के दिन दान का भी विशेष महत्व है, क्योंकि बहुत कम योग्य होते हैं जिस दिन सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है। इसीलिए दान का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए उस दिन आप श्रृंगार का सामान दान में दे सकती हैं। पंडित जी को एक समय का भोजन दे सकती हैं। आप कच्चा भी दे सकती हैं, जैसे चावल, आलू, कुछ हरी सब्जियां, कुछ पैसे, दाल। और अमावस्या के दिन दाल दान करने का, अरहर की दाल या फिर चने की दाल दान करने का अपना विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि आप जितना दान
जितना दाल दान करेंगे उससे 2 गुना भगवान भोलेनाथ आपके भंडार भरेंगे। तो इसीलिए अमावस्या के दिन दाल दान करने का अपना विशेष महत्व है और अमावस्या के दिन कुछ घर में मीठा बनाने का भी विशेष महत्व माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या या पूर्णिमा के दिन पितृ जो हैं वो हमारे घर में आते हैं, तो इसीलिए आप अमावस्या के दिन कुछ मीठा बना के और पीपल के वृक्ष के नीचे अपने पितरों के नाम से रख सकते हैं और अपने गेट पे एक दिया लगा सकते हैं। दिया लगाने से पहले ध्यान रखिएगा, दिया हमेशा शाम को लगता है और दिया हमेशा ऐसा लगाएं निकलते समय उल्टे हाथ की हो और घर में घुसते समय सीधे हाथ की हो। और एक दिया आप अपने परांदे मटके के पास रसोई घर में अवश्य लगाएं अपने पितरों के नाम से। यदि ऐसा माना जाता है कि यदि पितृ प्रसन्न होंगे तो सभी कार्य सिद्ध होते हैं, इसीलिए पितरों को प्रसन्न अवश्य करनी चाहिए। समय समय पर उन्हें भोजन देना चाहिए। पितरों के नाम का आप गाय को खिला सकते हैं, कौवे चील को खिला सकते हैं, या फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे अपने पितरों के नाम का भोजन रख सकते हैं, ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। तो यह कुछ उपाय थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो आप सोमवार की अमावस्या के दिन कर सकते हैं। वैसे भी ये महीना बहुत पावन है और सोमवार के दिन अमावस्या अति उत्तम माना गया है, इसीलिए आप इस सभी उपायों को अवश्य करें और ध्यान रखें दीपक हमेशा शाम को ही जलाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।